बोली राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की, स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की, बोली स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की, बोली श्री हरि रामदास जी महाराज की, बोली श्री किशनदास जी महाराज की, सतगुरु शुक्राम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज भी भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार प्रणाम। मंचस विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित राम वल्लभ जी महाराज, विराजित संत सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत ही सुंदर राम धाम नोखा में राम द्वारा रे पावन प्रांगण में बैठ और आप सभी लोग चातुर्मासिक सत्संग रो जो लाभ ले रहा हाँ। पूज्य बाप जी राम प्रकाश सिंह महाराज रे पावन सानिध्य में ये तो बड़ो आयोजन हो रहे है। आज गुरु पूर्णिमा है। देखो भक्तों रे वास्ते, गुरुमुखी लोगों रे वास्ते सबसे बड़ो त्योहार है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा से बढ़कर भक्त रे वास्ते कोई त्योहार नहीं है। जैसे होली, दीपावली, गोगो, राखड़ी इत्यादि त्योहार आवे, कैसे आम व्यक्ति में खुशी की लहर दौड़ जावे, ऐसे जो गुरुमुखी सत्संगी गुरु भक्त विया करे वे गुरु पूर्णिमा रे दिन बने तो उछब रिया करे। वे अपने अपने गुरु महाराज रे स्थान में जाया करे, सत्संग रो लाभ लिया करे, वाणी जी री सत्संग सुनिया करे। जठे जठे जीरा गुरु महाराज है, जिको गुरु नाम दीक्षा ली है, बहरे आश्रम में जाया करे गुरुमुखी व्यक्ति। गुरु पूर्णिमा विशेषते यूं मनाई जावे कि अपने भारत भूमि में महान अवतारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान रे गुरु महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज रो आज जन्म दिवस है। ये उपलक्ष्य में आज ये गुरु पूर्णिमा मनाई जावे। सजनों, प्रत्येक गुरुमुखी रो कर्तव्य है। कबीर साहब तो लिखे है कि कबीर दर्शन संत के कीजे बारंबार, आसो जारा मह जूर घणो करे उपकार। संतों रा और गुरु महाराज रा दर्शन नित करना, नित नहीं वे तो सप्ते में एक बार करना, सप्ते में एक बार नहीं वे तो एक महीने में एक बार करना, एक महीने में भी संभव नहीं वे तो 6 मास में एक बार करना, 6 मास में भी संभव नहीं वे क्योंकि कोई दूर रहे, कई परिस्थिति रहे तो भी, पर 1 साल उसमें तो एक दिन गुरु महाराज रा दर्शन करना ही करना। गुरु महाराज रे स्थान में जानो, सत्संग सुननी, महापुरुषों री वाणी सुननी, 1 वर्ष में एक बार तो पक्का ही जानो। ऐसे गुरुमुखी रो नियम रिया करे, ये गुरु परंपरा रो जो नियम है। सजनों, गुरु महाराज री बहुत महिमा आई है। वाणी जी में, भागवत महापुराण में और सभी अपने सनातन धर्म रा बड़ा बड़ा वेद पुराण में गुरु महाराज री बहुत महिमा आई। कई जगह तो गुरु ने गोविंद सो भी बढ़कर उपाधि दी है।
क्योंकि गोविंद मिलने रो मार्ग कौन बतावे है सजनों। भाई ये आज जो सत्संग में बैठा हाँ, अपने मन में जो भाव भक्ति श्रद्धा सेवारा भाव है, ये अपने अनंत श्री दरियाव जी महाराज, दाता गुलाबदास जी महाराज जैसे अपने गुरु महाराज की कृपा है अपने मत, जो आप सभी लोग रिल मिल और ये सत्संग कर रहे हैं, तो महापुरुषों की कृपा सु, गुरु महाराज की कृपा सु ही जीव भगवान की तरफ लागे। गुरु री महिमा इतनी है सदनों, लिखे सब धरती कागज करूं, कलम करूं वन राय रे, सब धरती कागज करूं, कलम करूं वन राय रे। सब बोलो सात समुद्री सही करूं तोई, गुरु गुण लिख्या न जाय रे, सात समुद्री सही करूं, गुरु गुण लिख्या नी जाय रे। बोलो राम जी महाराज की। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र जे सही भरूं तो भी गुरु को गुण लिखियो नहीं जाए। भाई गुरु महाराज रो उपकार जीरो कोई बखान नहीं है। भगवान तो मानव जीवन दियो है, पर मानव जीवन में ज्ञान कौन देवे है? ज्ञान गुरुदेव रे द्वारा मिलया करे, ज्ञान अपना सदगुरुदेव कराया करे। इर वास्ते गोविंद सु भी बढ़कर महिमा गुरु महाराज री गाई है। अभी बतायो राम वल्लभ जी महाराज कि भाई दाता गुलाबदास जी महाराज रो तो जीवन जो हो वो परम गुरु भक्त था। भाई महापुरुषों रो तो जीवन अद्भुत हो, जो अपने अंतिम समय में अपने आदि आचार्य सदगुरु, अपने सबरा सदगुरु अटे जो भी बैठा हो सबरा आदि सदगुरु दरियाव जी महाराज रे चरणों में आए वे अपने प्राणा जो भगवान री लोक में गया। भाई ऐसी गुरु भक्तों री धाम में बैठा हाँ सजनों। अब उधार कैसे वे, कल्याण कैसे वे कि जो आपा ने दरियाव जी महाराज, कबीर साहिब, दादू दयाल महाराज जो वाणी जी में आपा ने संदेश दियो है, बे वाणी रे आधार माते आपा अपनो जीवन जो चला तो अपनो निश्चित कल्याण भाई सजनों। गुरु यही नहीं है कि भाई आपा गुरु बना लिया और फिर बाद में आपा ने गुरु कोई अर्थ नहीं। गुरु बनाने और अर्थ ये है कि गुरु जो आपने नियम बतावे, गुरु जो आपने शब्द देवे, जो गुरु आपा ने मर्यादा बताई है, वो शब्द ही अपना सच्चा गुरु है। जद बिरईरा संत सदगुरु शुक्राम जी महाराज पूर्व यानी रिछोला जो उत्तर प्रदेश में है, अंतिम समय में जब उत्तर प्रदेश की तरफ अपने पंचभौतिक चोला ने बुढ़ त्याग करियो 10वें द्वार रे द्वारा, तो बीच में चंदूलाल नाम रा राजा मिलिया। चंदूलाल राजा मिलिया तो साधारण वेशभूषा ही महाराज री। तो चंदूलाल राजा पूछे आप रे साधारण वेशभूषा है, आप साधु री तरह लागो नहीं, ये बताओ कि आप रे गुरु कौन है? आप रे चोड़ो तो पहनियोड़ो को नहीं, तो महात्मा क्यों कपनी हम खमियारी फेरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी, अरे चोड़ो अजब दयारो गड़बीचर कुबद कामनी छोड़ी। राजा ऐसा बेग हमारा, बेदू वैसो बलिविद जाने, कर्मी लखे नहीं सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मा से न्यारा। जणके के मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पीर वेद ज्ञानरी फेरी, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे निर्गुण माला फेरी। आगे कह के आप शिष्य गुण है और आप आश्रम कट है, तो सुखराम जी महाराज कहे के सत शब्द है गुरु हमारा, और तत् तिलक सिरकीना, यानी जो गुरु महाराज मैंने शब्द दियो है वो सत शब्द, वो राम शब्द, वो ही हमारा सच्चा सदगुरु है। कहने रो अर्थ ये है कि गुरु महाराज कदी जाया नहीं करे सजनों, गुरु अमर रिया करे, गुरु रा महावाक्य अमर रिया करे। आज दरियाव जी महाराज इस संसार में नहीं है, पर मेरी वाणी अपने वास्ते सदगुरु रूप में काम कर रही है। बताओ अपनो सारो कहीं है सजनों, अपा की विद सु पार उतर सका, अपा महापुरुषा रे शब्दों रे आधार माते चलना तो निसंदेह अपनो कल्याण गए। गायो है महात्मा वाणी में,
पग बंदिया दोई कुलरी रे मोटी सांकड़ा। सब बोलो पग बंदिया रे दोई हाँ गले तो आता हथ कड़ी। अरे कैसे निकसे कोई सतगुरु सबदा जो चले। सो ही जन छूटे अरे जग मर्यादा में चालता। जाने जमड़ा लूटे सतगुरु सबदा जो चले। अरे भाई नाना करेरा बंदना बहु बंदिया बेदा नाना करेरा बंदना। गाइए बहु बंदिया भेदा अरे कोई कोई हरिजन नीसुरा। अरे जिन पाया है भेवा कोई कोई हरिजन नीसुरा। गाइए जिन पाया है भेवा सतगुरु सबदा जो चले। अरे भाई पंत पुरातन बैत है अरे चलता सब आया पंत पुरातन बैत है। हाँ सब चलता आया जन सुंदर उलटा चले। अरे जाने सतगुरु पाया जने सुंदर उलटा चले। गाइए अरे जाने सतगुरु पाया सतगुरु शब्दा जो चले। बोलो राम जी महाराज की सदगुरु जी महाराज बाणी महाराज री कि सदगुरु शब्दा जो चले और सो ही जन छूटे। जग मर्यादा में चाल तार जाने जमड़ा लूटे। सजनों जो गुरु मर्यादा में चलिया है बैरो निश्चित कल्याण भी हो है। रामस्नेही संप्रदाय रा आचार्य रामचरण जी महाराज भैया शाहपुरा में वो 21 नियम बताया और कोई 21 नियमारो पालन करे तो वो बतायो है कि वो ही भव बंधन से मुक्त हो सके वो जमरी फांसी ने काट सके है और भगवान रे लोक में चलियो जावे। सजनों तो वो 21 नियम किसा है आप ध्यान दे समझो कि इष्ट राम रमतीत आन को पूठ दहिए पग नगे गुरु दर्श दया की मुहूर्त गईए। विष त्याग विष वचन हंसी खिलपत नहीं आने हानि वृद्ध की बात भरोसो हरि को आने।
चोरी जुआ झूठ कपटा नहीं राखे, भांग तंबाकू अमल अकज मद पान न छाके, पानी बर्त नित छाण निर्क भूमि पर पांव धरे, राम से नहीं वो जानिए कारज अपनो करे। खाटा मीठा स्वाद स्वाक वन फल पर हरिये, सरदा सेती त्याग समरता मन में धरिये, तन पर निर्गुण साज मास बारे सो माने, वार त्योहार उचाव बरम मन को सब भाने, होली मेला कीर्तन कदई नहीं देखे जाय, राम चरण तन तज पिंड को हिंसा तज उपाय। रामचरण जी महाराज जो दरियाव जी महाराज और रामचरण जी महाराज, दरियाव जी महाराज रे तो गुरु महाराज आप प्रेमदास जी और रामचरण जी महाराज रे हा कृपा राम जी, और मेरे दोनों रे दादा गुरु जी आ जो हा संत दास जी, यानी एक ही परिवार भाई भाई आ, जैसे काका बाबा हमारा भाई कैसे रहे, ऐसे ही दरियाव जी महाराज और रामचरण जी बाप जी हा। तो रामचरण जी महाराज प्रथम नियम ये बतायो इष्ट राम रमतीत। प्रथम में तो गुरु भक्तरो इष्ट मजबूत वेणो, इष्ट कौन है सजनों को, वो इष्ट राम जी है जो पूरी सृष्टि जो सृजनहार है, जो 21 ब्रह्मांड की रचना करी, जो सारा एक शब्द में सब किया ऐसा समर्थ सोई, पूरी सृष्टि जो निर्माण करियो है वो परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज, वो सतपुरुष, वो अपनो इष्ट वेणो सजनो, मैंने अपने इष्ट रूप में मानना। मेरे अलावा परमात्मा री भक्ति छोड़, राम राम रो स्मरण छोड़ और कोई पूजा पद्धति करे बिने कोई लाभ नहीं हुआ करे भाई, 0% लाभ मिले बिने। आज भारतीय सनातन धर्म अपनो देश है जी, देश में हजारों लोग अलग अलग पूजा पद्धति अपनावे, परमात्मा स्पष्ट तौर माते लिख दियो कि भाई जब तक जो सृजनहार परमात्मा है, जो राम जी है, जो साहिब है, भी परमात्मा री जब तक मानव भक्ति नहीं करी, जब तक नहीं तो ओ लोग सुधरे और नहीं बिरो पर लोग सुधरे। इरवात इष्ट अपनो एक वे भाई, इष्ट में पक्को वे कैसे, जैसे पतिव्रता कोई नारी रहे वो पतिव्रत धर्म माते अड़ी कैसे रहे, ऐसे गुरु धर्मी व्यक्ति ने अपना गुरु महाराज माते अपना इष्ट माते इच्छी सच्ची श्रद्धा रहनी चाहिए। मारे गुरु महाराज कई बार की कथा, मारे गुरु महाराज गुरुदेव भगवान कदे अपनो मस्तक कोई रे सामी नहीं निवायो, केवल रहन जाता जद बेणु मस्तक निवतो और के नौखे धाम ने आता जन गुलाबदास जी महाराज रे सामी मस्तक झुकतो। मेरे अलावा कदी कोई ने नहीं मानिया, कदी अपने जीवन में कोई ने प्रणाम नहीं करियो, कहता नहीं मारो तो एक ही मस्तक है जो मारे गुरु महाराज मूर्तराम जी बाप जी गुलाबदास जी और दरियाव जी महाराज रे चरणा में झुके है। महात्मा दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में लिखियो कि पति को भूलिया नहीं सरे, होसी अंत खवार, 84 रे चौटे रे दरिया पड़सी मार। भी भगवान री भक्ति रे बिना ये जीव जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त नहीं हुए। तो गुरु महाराज आपने जो सांसों सांस नाम भक्ति री जो विधि बताई है, भी विधि रे द्वारा ज्यादा ज्यादा भी राम जी महाराज रू स्मरण करो, मेरे अलावा कोई आन भी पूजा नहीं। इष्ट राम रमतीत आन को पूट दइये, पग दर्श गुरु दर्श दया की मूर्त गइये, विष त्याग विष वचन, यानी फिर कड़वो नहीं बोले कोई ने, भक्तों ये स्वभाव है। आज इतनी सत्संगा सुना हा, इतना सत्संगा में मेला इकट्ठा हुए है, फिर भी सजनो युद्ध काम क्रोध लोभ ये ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। इरो अर्थ इरो कारण कहीं, इरो कारण यही है कि आप बात मान नहीं रिया। कड़वा मत बोलो, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत बोलो रे, और तो तुझसे बने कछु नहीं पण वचन तो मीठा बोलो रे। और तो कुछ नहीं बने पर बोलो तो मीठा, अच्छा बोलो मीठा बोलो, कोई यूं बेर विरोध और कड़वा वचन मत बोलो। ये एक आप नियम धारण कर जाओ, ये गुरु भक्तों विशेष नियम है। गुरु भक्ति पहचान वाणी सुनिया करे भाई, अच्छा बोलो। आनी वृद्ध की बात भरोसवारी को आने, भगत चो विया करे, वो नी तो नफे में राजी वे और नी घाटे में दुखी वे। वो तो चाहे नफो और चाहे घाटो हो, वो तो परमात्मा की भक्ति करे, हर्क शोक उपजे नहीं, संपत्ति विपत्ति समान,
किशनदास गृहस्थी संतकार ये है आदू सेनान। किशनदास जी महाराज जो टाकले में भी आ वे बोले कि संपत्ति में यानी सुख में और दुख में विचलित नहीं वे भगवान की भक्ति नहीं छोड़े। ये भक्तरा आदू सेनान है, आजू नहीं, ये परापरीरा सेनान है भाई। अब ये जो आपने तीसरो नियम बतायो कि भाई हरक शोक नहीं करे, चाहे घाटो हो जावे चाहे नफो हो जावे। जैसे एक कोई भगत हो, वो पहले आन देवता की पूजा करतो हो, राम राम कदई करतो नहीं हो। एक राम से नहीं संत तारी सत्संग सुनी बो, सत्संग जो संत क्यों भाई तू और सारी पूजा उपासना छोड़ ई विधियों राम जी भक्ति कर, तो थारे जीवन में सब चीज़ा ठीक ही वे, सब आनंद वे, तू थारे जीवन में कोई कमी नहीं रहे। वो बाकी पूजा पद्धति छोड़ भगवान रो भजन करने लागो, सांसों सांस सुमरण करतो। एक ही ट्रक चलातो, एक ट्रक ही मेरे पास में, और बीरो बीरो काम चलतो हो। भी ट्रक रो एक्सीडेंट वेगो, एक्सीडेंट वेगो जना भाई बीरो आनी वेगी, बहुत आनी वेगी जना वो घर आयो और बड़ो उदास हो। माँ पूछे कि तू उदास क्यों है, कि माँ अपने एक ही जो ट्रक की बीरो एक्सीडेंट है गो। तो माँ कहे मैं थन कियो ना कि तू संतारे कन मत जा, राम राम मत कर, देख थन राम राम करो जन कहीं लाभ भी हो, थारे धाम में घाटो भी हो। तो ये राम राम करना तू छोड़ दे। अपने तो कुल में जी का देवता है बेन पूज, जिका अपने कुल में कुण के दादा परदादा खत्म मिया विया कहन के डांग में गति खत्म हैगा, बेनी पूजा कर तू राम जी की भक्ति छोड़ दे। पर वो तो कट्टर गुरुमुखी हो, वो तो दरियाल जी महाराज जैसे संतों माते विश्वास करने वालों हो, वो जटे अपने पूजा रो मंदिर हो बुढ़ जाई आंखिया में आंसू आएगा भी। वो कहे राम जी चाहे मने हाथ में कटोरो ले जड़ो कर दीजे, पर थाणु बेमुख मत कर जे। बस आपरी दया दृष्टि मारे माते बनाई राख जो गुरु महाराज, भीख मांगनी कबूल है, आपरी भक्ति में नहीं छोड़ू, आप सुन विमुख होगो तुम्हारो जीवन कैसे जी। सजनों 20 दिन बाद में भी भाईरे इतनी उन्नति हुई कि आज वो हजारों ट्रकारों मालिक है। आप सोचो जब आप गुरु धर्म में और नाव माते अडिग वे वो राम राम करो, आप रे कोई कमी नहीं आवे, तो सजनों आने लाभ में भी वो बराबर है। जुआ चोरी झूठ कपटा नहीं रखे, और भांग तंबाकू अमल अद मद पान नहीं छाके, फिर वो कोई तरेरा नशा पता जुआ चोरी इत्यादि नहीं करे। क्योंकि सजनों जो जुआ खेले, जो नशा करे, जो चोरियां करे, जो कपटा जीवन में रखे है, वो भगत नहीं बिया करे। वो तो बतायो है काफिर बिया करे, पापी बिया करे। अपने सनातन धर्म में पापी नाउ और मुस्लिम धर्म में क्यों है कि काफिर। सजनों इस संसार में काफिर कौन है ये आपने समझना जरूरी। काफिर लोगां रे वास्ते मुक्ति रा दरवाजा बंद है, मुक्ति रा दरवाजा कदई नहीं खुले। काफिर लोग नरक और दोजख में जाया करे, और जो काफिर नहीं रहे, थोड़ी भी भक्त आत्मा रहे तो मेरी सदगति बिया करे। काफिर किन कहे सजनों, गायो है वाणी में, ध्यान दे सुनजो। आगे बोलूं, आप सभी भाव प्रेम मेरे साथ में पीछे बोलो और सब ध्यान से सुन जो भैया। अरे काफिर बोले सुनो रे भाई, काफिर बोले सुनो रे, दोनों दीन बीच राम खुदाई, दोनों दीन बीच राम खुदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
काफिर बोध सुनो रे भाई। और दोनों दीन यानी भारत में दो दीन है, हिंदू और मुस्लिम, ये बहुल्य है, ज्यादा संख्या में है। हिंदू राम ने माने और मुस्लिम खुदा ने माने। संत कहवे कि मैं राम और खुदारी सौगंध खाइन क्यों कि जो जो ये मैं कह रही हूं वे सब काफिर है, वो कभी भगवान रे लोक में नहीं जा रहे। कौन है काफिर? अरे काफिर देवे माता ने गाली, काफिर देवे माता ने, वो काफिर जो खेले साड़ी, वो काफिर जो खेले। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम। अरे काफिर कूड़ी साथ भराई, काफिर कूड़ी साथ भराई, काफिर चोरी खटिया खाई, काफिर चोरी खटिया, काफिर बोदे सुनो रे भाई, काफिर बोदे सुनो रे। दोनों दीन बिच राम खुदाई, दोनों दीन बिच। अरे वे काफिर जो वन खंड जाले, वे काफिर जो वन खंड, वे काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो कन्या मारे। ये वो काफिर जो नारी में संताई, वे काफिर जो नारी में संतान, वे काफिर जो तोड़े बाई, वे काफिर जो तोड़े। हाँ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम। अरे वे काफिर जारे अंतर में काती, वे काफिर जिन अंतर काती, वो काफिर जो देवल नहीं जाती, वे काफिर जो देवल नहीं जाती। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम गाइए, श्री राम जय जय रामा। बोलो राम जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। महात्मा लिखे कि वो काफिर जो माता ने देवे गाली, जो अपनी मां ने गाली निकालिया करे, वो काफिर है, वो नीच है भाई। जिकी मां 9 महीना गर्भ में रखे। देखो मां ने कितनी बड़ी उपाधि दी है। मारो जो दिल है, मारे दिल में पिताऊ 1000 गुना ज्यादा दया रिया करे। कितना गुना ज्यादा? 1000 गुना। 1000 गुना पिताऊ ज्यादा
दया है जो मारे दिल में रिया करे। महात्मा कहे और हजार माताओं रे बराबर दया है जो सदगुरु गुरुदेव में रिया करे अपने शिष्य प्रति। गुरु यही चाहे कि अपने शिष्य रो कल्याण वे शिष्य भक्ति में लागे। तो जो माँ 9 महीना गर्भ में रखे भी माता ने अपने मुखार बिंद शू कदई गाली नहीं निकालनी भाई। संत कहे अपनो गुरु धर्म कहे अपनी गुरु परंपरा कहे जो माँ ने गाली निकालिया करे वो महापापी हुआ करे। कई लोग कहे मैं थारी कहीं मानू मैं तुम्हारे माई तारी कौन मानू बीर मात विश्वास नहीं करना। कह तू तो कहीं कहे मैं तुम्हारे माई तारी कौन मानू। माता बहना कह तू मन कहीं कहे मैं तुम्हारे धनीरी कौन मानू। बात हीर की वेगी तो फिर ये नहीं वेणो भाई। अपनी जो गुरु मर्यादा प्रथम ये कह रही है अपनी माँ जो 9 महीना गर्भ में रखे बीमारी सेवा करो। माता पिता रो आदर करो माता पिता रो सम्मान करो। माता पिता बहुत मुश्किलों आपने बड़ा करिया। माँ कहे भाई खुद सूखे में सोया खुद आले में सोवे और अपने पुत्र ने सूखे में सुवानिया करे। बताओ मारे दिल में कितनी दया है। और कोई री माँ चली गई है माता पिता इस संसार में नहीं है वे माता पिता वापिस आवे तो नहीं आवे भाई। हजारों यत्न कर ले तो भी वे माइत फिर कब मिले जिका आपा ने पाल पोस बड़ा करिया जो अपना प्रथम गुरु हा। अपने इतनी बात चाहिए माता पिता ने कभी भी गाली नहीं देनी माता पिता रो कदई अपमान नहीं करनो। पुत्र तो वो है जो इस संसार में कुछ ऐसो नाव कर जावे कि बे पुत्र कारणों बे माई तारी संसार में मेमा बजावे बे पुत्रा ने धन्यवाद है भाई। पुत्र तो दरियाव सिंह महाराज भी हा कोई मारा कोई माँ तो बहनी अपने कोख में खिलाया हा। पुत्र तो कबीर साहब भी हा जारी नीरू नीमा अपनी गोदी में खिलाया। माँ तो मीरा री ही भाई पर धन्य है ऐसे पुत्रा ने और ऐसी पुत्रिया ने जो संसार में आए अपने माता पिता रो नाम रोशन करिया करे। माता पिता रो सीनो जो गर्भ सु चोड़ो वे जावे कि वाह भाई वाह मेरे पुत्र ने जन्म दियो। एक दिन ये संत जो विराजिया कबीरपंथी एक दिन खुदरी मारी बहुत मेमा करता कि माता ये तू एड़ा पुत्र ने जायो खुदरी ज मेमा करता धन्य है मारी माँ ने। तो मैं पूछू अपनी मारी इतनी बड़ाई क्यों करो कि महाराज मारी माँ मन की हो कि बेटा तू इस संसारिक माया में मस पर और संतारी संगत में जाहिर साधु बन जा तू धन्य है माँ ने भाई। माँ रो दर्जो बहुत बड़ो है। वो काफिर जो माता ने देवे गाली और वो काफिर जो खेले साड़ी। महात्मा कहे बाजिन जी संत लिखियो के मेटे पुनरी रेख जोड़े हैं पाप ने साला निमित जिमाई धक्का देवे बाप ने। अरे करे नारी की भीड़ गाड़ देवे बहन को और हाँ बाजिन वो नर नरगा जाव सिर ठोड़ नहीं रहन को जो अपने माता पिता रो अपमान करे और जिका ने माता पिता बीच अपना हाड़ार अपना हो राजी प्यारा लगे हैं नरक में जाने रा रास्ता कर दिया भाई। सासू ससुरा भी माता पिता है ऐसी कोई बात नहीं फिर भी अपने माता पिता रो सम्मान पे ले करो। अब कहे एक वो काफिर जो साख कूड़ी साख भराई जो कोई री गलत साख भर देवे यानी कुछ रुपया रे वास्ते कुछ रुपया रे लोभ में आए झूठो बयान दे देवे वो महात्मा लिखे काफिर। वो काफिर जो चोरी करे वो काफिर चोरी खटिया खाई। काफिर दान यज्ञ नहीं करही और काफिर साधु संता से अड़ही। वो काफिर है संसार में जो सजनों कभी दान पुण्य नहीं करे है कभी परमार्थ निमित्त धन नहीं खर्च करे है कभी यज्ञ नहीं करे है। यज्ञ किसो आज बापजी महाराज रे स्थान में 2 यज्ञ हो रहा है। एक तो ये सत्संग रूपी यज्ञ हो रही है ज्ञान यज्ञ। एक भोजन भंडार में जो यज्ञ वेरियो है ये दान यज्ञ है सजनों। आज कोई भक्त लोगारी रसोई भी है हमेशा रहे अठे बेने धन्यवाद है जो इतने बड़ी आज भाई इतने जो भक्त लोग आया हो सब भोजन करी अन्न प्रसाद करी पहले भगवान रो भोग लागो। धन्य है ऐसे मिनखा ने भी जो सेवारे निमित्त अपनो धन खर्च करे। काफिर दान यज्ञ नहीं करही काफिर साधु संता से अड़ही।
साधु संता कने जार झूठी बकवास करे और फालतूरी बात करे थे संत क्यों बनिया कहीं अर्थ है जाना था ने एडी बकवास करे जिको काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टाई और इतने काफिर दो जग में जाई। पितारा वचन जो पलटे है वो भी काफिर है भाई। पिता अपने पुत्रों कभी बुरा नहीं चाहे। पिता यही चाहे कि मारो पुत्र आगे बढ़े। तो माता रे साथ में ही पितारो भी बताओ कि पितारा वचन ने उल्टाना नहीं, पिताजी रे कहनो माननो, पितारी आज्ञा रो पालन करनो। काफिर साधु संता सु तोड़े और काफिर प्रीत नीच सु जोड़े। काफिर छाड़ी दू सतवादी से नहे, गरीबदास जुग जुग पड़े काफिर रे मुख है। गरीबदास जी महाराज के एक नहीं जुगों जुगों तक वो काफिर रे मुख में रेत पड़े वो नरक में जाया करे। और काफिर कौन है कि काफिर वही जो वनखंड जाले, जो वन में आग लगाए देवे। एक समय में एडी सुनी, एक गांव में एक आदमी 200-300 पौधारोपण करिया, रूखड़ा बाया, 300 रूखड़ा बाया, 200-300 जना। एक भाई ने ईर्ष्या वेगी कि इरो नाम वे जाए जे रूखड़ा इतना मोटा वे जन। समय आया कई लोग ये रूखड़ा कौन लगाया, फलाना लगाया। वो रात्रा दवाई लाए, दवाई छाट दी सजनो रूखड़ा माता। देखो भी पापी ने, अरे वो पापी नरक में जाए सजनो, जिको वनस्पति में जलाया करे वो वनस्पति में जलावे, वो काफिर रिया करे। खेत में जैसे कोई रो दान पड़ियो है, कोई रो अनाज पड़ियो, कोई रो चारो पड़ियो है और ईर्ष्यावश कई बार लोग अग्नि लगाए दे। अरे भगवान रे दरबार में कहीं जवाब दे वो सजनो। इतो महात्मा बतायो राम सनी संप्रदाय रो नियम के किसान जो है बीरे बच्चियों कुचियो जो कुछ भाई बाकी जो चीज या लकड़ी वकड़ी रहे ना, तो भी कचरा ने भी बाड़नो नहीं, क्योंकि भी कचरा ने बाड़नो भी में रहने वाला असंख्य जीव खत्म हो जावे, मेरो परिवार जल जावे। कुछ चीजारो विशेष ध्यान रखनो। कीड़ी नगरो वे जावे कोई जगह माते, और कई बार लोग पाउडर ने कर भी कीड़ी नगरा ने पूरा ने जलाई देवे। एक नगर ने लाई लगाओ, चाहे एक कीड़ी नगरा ने समाप्त करो, बराबर है भाई। क्योंकि जो जीव मिनक में है वही जीव है जिको बेकीड़िया में है भाई। जीव जंतुओं रे प्रति दया करो। वे काफिर जो वनखंड जाले और वे काफिर जो कन्या ने मारे, वही काफिर है जो अपनी कन्या ने खत्म कर देवे। ये परिपाटी बहुत चली, अभी भी चल रही है। बच्चों वे जद कहीं बजावे थाली बजावे, और भाई वे जद साजलो बजावे। ये सोचे देखो ये कारण कहीं है। और कई बार ऐसे वे भाई, जैसे 3 बच्चियां वेगी, एक भाई एक समय आई रोई मारे गुरु महाराज रे पास में, क्यों बाप जी मारे 3 बच्चियां वेगी है, अब चौथी बच्ची मारे गर्भ में है, मारे पेट में चौथी बच्ची है। क्योंकि चेकअप कराई लियो, वो अल्ट्रा एडो है ना, अल्ट्रासाउंड कुछ है वो डॉक्टर के पास में, जीरे द्वारा पतो चल जावे गर्भ में कहीं। और वो डॉक्टर भी नीच है, वो पापी है, वो अपराधी है, जिको गर्भ में पड़ने वाली बच्ची ने खत्म कर दिया करे भाई। और गर्भ में पड़, अब बच्ची और है जन मारे पति देव और मारा जो मारी सासू ये कह रही है कि इन गर्भ में ही खत्म कराई दे, आगे थारे 3 वेगी है। और अपनी झूठी प्रथावा और झूठी जो अभी सुंदरदास श्री वाणी आई ना कि ये नाना तरेरा बंदना बहु बंदिया भेदा, बच्ची ने लोड क्यों समझे है। 20 बरस तो बच्ची घरे काम करे है, माता पिता रे वास्ते दौड़े है, फिर के वे भाई दूजा घरे जाए, दूजा घरे जाऊनी तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो यह है कि इन दाई जो देनो पड़ी, इरे वास्ते खर्चो करनो पड़ी। अरे करो मती जरूरी थोड़ी है, ओडा ओड जो होनो कराओ, ओडा ओड जो लाखों रुपया खर्च करो, यही तोटारो घर है। और ये कारण हजारों बच्चियां ने गर्भ में खत्म कर देवे भाई। वो कितना अपराधी है। अब मैं कहीं करूं, वो रो रही है तो महाराज क्यों तू तारे पीहर चली जा, पर यदि थारे गर्भ में पड़ने वाली बच्ची ने खत्म कर दी तो 7 पीढ़ियां रो नाश हो जावेला थारे। बच्ची अपने कर्म रा लेन आवे भाई, बच्चों बच्ची हो बे में असमानता मत समझो। आज समाज की दिशा में जा रही है, बच्चा और बच्ची में फर्क समझा। बच्चा बच्ची में कोई फर्क नहीं, बच्चों भी जन्मियो है तो अपनो भाग साथ ले रहे हो।
और बच्ची है तो वो भी अपना भाग्य साथ ले आया करे भाई। सब अपने बागारो खाया करे है, सबने अपने भाग्यरो मिले है। इरवास्ते सदा ये बात याद रखनी। और देख लो आप माता पिता, जैसे एक बच्चों है एक बच्ची है, दोनों भोजन कर रही है शाम री टाइम, भोजन करे भी समय माता पिता कह दे पानी रो लोटो ला, छोरा तो घंटी अल्लाह ही थे नहीं मैं तो कौन लाऊं, बीटे मुटे कुण है भोजन करता, बीच समय भोजन करता बेटी उठिया करे और वो जाए पिता रे वास्ते पानी रो लोटो लावे। भाई बताओ आप, बच्चा बच्ची में असमानता मत रखो। महात्मा कहे राम भजती कन्या भली और साकट भला नहीं पूत, और छेरी के गल गल तनार जामे नहीं है दूध। अरे यदि गर्भ में ही राणा ऐसे बच्चियों ने गर्भ में मारता तो राणा बाई कैसे पैदा वेता, वो मीरा बाई कैसे पैदा वेता, वो कर्मा जाटने कैसे पैदा वेती। बताओ आप, ये बाया ही तो ही भाई। गर्भपात, गर्भ में बच्ची ने खत्म करना, ये एक बहुत बड़ो अपराध है। बेटी आप कर्मी व्या करे, बाप कर्मी नहीं वे। एक सुना है पुराने समय की चर्चा के भाई एक पिता रे दो बच्चियां ही, और वो राजा हो एक बहुत बड़ो। तो राजा एक दिन अपनी बच्चियां ने पूछे के भाई थे मारो मारो दियोड़ो जीमो, मारे कर्मारो मारे बागरो थे खाओ। एक बच्ची जो सत्संग में आती संतों की संगत सुनी उड़ी ही, बाकी नहीं पिताजी मैं बाप कर्मी नहीं हूं, मैं आप कर्मी हूं। क्योंकि प्रत्येक जीव शरीर रे पहला अपना प्रारब्ध साथ ले राया करे। ये अपने संत बाणी रो नियम है कि प्रारब्ध पहले बना और पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे तू बजले रघुवीर, प्रारब्ध बनिया करे पहला और शरीर बनिया करे बाद में। तो जो लेन बात सत्संग में नहीं जोड़ी बात तो क्यों पिताजी मैं आप बाप कर्मी हूं, और जो सत्संग में जाती बाकी मैं झूठ नहीं बोलूं मैं आप कर्मी हूं। ठीक है, पिता इत तरह रो थोड़ो वो राजा हो सन की बुद्धि रो हो, वो क्यों अब देखा था कहने तू थारे कर्मारो कैसे जिमे। जो कियो कि मैं बाप कर्मी हूं, बिने तो बहुत बड़ा राजकुमार है साथ में परनाई, और क्यों अपनी नगरी में सब सु गरीब है, अपने क्षेत्र में 2-3 गांव में सब गरीब रे साथ ही छोड़ के ने परनाओ। देखा आकिया कर्मारो खावे, बाकी चाहे कोई रे साथ शादी करो मने कोई संदेह नहीं, वो भगत है भाई। वो क्यों मन कोई चिंता नहीं, मैं हूं तो आप कर्मी पिताजी, बाप कर्मी नहीं हूं। वह भी गरीब रे साथ शादी कर दी, परणाई दी, बहुत गरीब स्थिति में, पर वो अच्छो सज्जन बच्चो हो जिरे साथ में परणाई। वो पत्नी बोलेगा अपने ये नगरी में काम धंधो ठीक नहीं चाले, अपा कोई दूसरी नगरी में चला। वे एक दूसरी नगरी में चलिया गया और बुटा अपनो काम धंधो करता। एक दिन वो भाई रस्ते रस्ते जाते हो, पीछे सु एक राजा घोड़ारे माते बैठ रहा हो, जीरे जेब में सोनेरी 10 रुपया, सोनेरी 10 रुपया ही जना अड़गो वो चोलारी बाई अड़ी जना फाटगी और नीचे बे सोनारी 10 रुपया नीचे गिर पड़ी। वो जो भाई हो जो राजारी बच्ची ना भी पति वो भी रस्ते जातो हो, वो क्यों रे राजारी सोनारी 10 रुपया पड़ी है अपा उठाई लो। वो अपनी जेब में गाल और पीछे पीछे रवाने वेगो राजा ने आपा ने वापिस लौटानी है। राजा रे दरबार में गियो, सिपाही अंदर नहीं प्रवेश लेने दियो। वो क्यों भाई राजारी कीमती 10 रुपया पड़ गई है, मैं पाछे लौटने आयो। ठीक जाहिर दे दी राजा ने। राजो ही तो प्रसन्न हुई कि एडो ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखो। यदि वो सोनेरी 10 रुपया वापिस नहीं देतो तो कहीं फर्क पड़तो, कौन देख तो। पर इरी ईमानदारी ने धन्यवाद है कि धन्य है थारा माता पिता ने जो थारा जैसा ईमानदार बच्चा ने जन्म दिया। आज रे बाद में दूसरों कोई काम नहीं करनो, आज रे बाद में तू मारे खजानारो खजानची मारे खजानारी देखभाल कर। ठीक है, वो देखभाल करने लागो, देखभाल करने लागो और धीरे धीरे राजा रे कोई बच्चों नहीं, पूरी नगरी भी खजानची रे माते प्रसन्न। एक दिन प्रभात री समय राजो घूम रही हो तो देखे कि वो अपना संदूक ने खोल और प्रणाम करे। राजो पूछे में कोई भगवान री तस्वीर है कहीं, तू किने प्रणाम करे है सुबह सुबह।
वो के राजा भगवान री तस्वीर नहीं है, आप स्वयं आए देख लो। बूढ़े भी संदूक में देखे तो बीरी फटी पुरानी ड्रेस पड़ी है। राजा के इन्हें प्रणाम क्यों करे कि इन्हें प्रणाम करूं जन मन मारी गरीबी रा दिन याद आ जाए कि मैं भी एक दिन गरीब हो, पर कैसे मारी ईमानदारी रे कारणों मैं आज राजा रो खजांची बन गो हूं। तो ई ड्रेस ने देखो जन पूरे दिन मारूं, कोई रो अपराध बुरो नहीं वे। राजा इतो प्रसन्न वियो कि ओ आगे रो राज है जी को चला सके, इरे राज में जनता सुख रह सके, बिन राजा बनाई दियो भाई। वो तो बन गो राजा, और वो राजा री पुत्री कहीं बन गई रानी। और जिका राजकुमार ने भाई ने बात दूजोड़ी बच्ची परणाई ही, वो तो लड़ाया झगड़ा कर कुरायर भी राज ने पूरा ने खुटायर खत्म कर दिया। तो आप सब ज्ञानी हो, गुरुमुखी हो, आज गुरु पूर्णिमा रे दिन ये व्रत लेनो है कि अपने बच्चा में और बच्ची में कोई फर्क नहीं समझना, एक ही है। वो काफिर है जो अपनी कन्या ने खत्म करे, वो काफिर जो नारी सताई, वो काफिर जो तोड़े बाही, जो नारी ने सतावे वो भी काफिर है। रात्रि 1 बजे दारू पी अपनी पत्नी ने गालियां काटे भाई, कल्याण नहीं वे बीरो। वे काफिर जिनरे अंतर में काती यानी जिरे अंदर में कपट है। महात्मा वाणी में संदेश देवे कि आप कोई रे भी साथ भी व्यवहार करो तो साफ मनु व्यवहार करो। यदि आपा साफ मनु आगले रे साथे व्यवहार करा तो आगलो अपने साथे कदई धोखो नहीं करे, ये आप सोच लो भाई। कोई रे साथ पाप कपट रे साथ अपने व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि देखो पतो चाल जावे। जैसे एक राजा हो जना, वो अपनी नगरी में घूम फिर आयो एक दिन शाम रा, और अपना खास मंत्री ने कहे कि एक गांव में लकड़ियां काटने वालों लकड़हारो आवे, बिन में देखूं जन मारो मन करे कि इन्हें मैं सूली चढ़ाई दूं, कहीं मन करे इन्हें सूली चढ़ाई दूं खत्म कर दूं, ये मारो मन करे। और ठीक है, वो लई सीधो साधो आदमी है, कभी मैंने कुछ गलत भी नहीं बोलियो। मंत्री कहे आ कहीं बात है, थाने कभी कुछ गलत नहीं बोलियो, और थे बिन देखते ही ये मन करे कि इन्हें सूली माते चढ़ाई दो, बात कहीं। वे काफिर जिन अंतर काती, वो मंत्री क्यों वो थारे बारे में बुरो सोचे, जन थाने लगे कि इन्हें फांसी चढ़ाई दो, ये कैसे वे। ठीक है, बुलायो भी लकड़हारा ने बंद करन। वो मंत्री 2-4 सैनिका ने डराने वास्ते खड़ा करन पूछे कि सही बता तू राजा रे बारे में कहीं सोचे। वो के मैं राजा रे बारे में आज सोचूं को राजो मर जावे। ठीक है, आ क्यों सोचे रे भाई? आ इरे वास्ते सोचूं कि मारे पास में बहुत ज्यादा चंदनरी लकड़ियां इकट्ठी करियोड़ी है, मैं बहुत सारी चंदनरी लकड़ियां मारे पास में इकट्ठी करियोड़ी है, पर चंदन लेवे कौन भाई? चंदन मूंगो गणो। पर पुरानी समय में वो नियम हो कि राजा मरता जन बेने चंदनरी लकड़ियों दाग देता, और राजा मर जावे मारे चंदन बिक जावे, मैं माला माले जो ये काफिर जी ने अंतर काती। वो मंत्री के राजा साहब वो आ सोच करते हो भी कारण थाने देखते ईर्ष्या विजाती की छोड़ी छाड़ दे तो ठीक। अंतर में काती नहीं राखनी भाई, अंतर में कोई रे प्रति कपट नहीं राखनो। आप सब रे साथ में सद व्यवहार करो, आप रे साथ में जो दुर्व्यवहार करी वही घटेला, आप नहीं घटोला भाई, ये नेकम, ये निश्चित। वे काफिर जिन अंतर काती, वे काफिर जो डाक बजावे, वे काफिर जो शीश हिलावे, वे काफिर जो खेती चोर, जिको खेती चुरावे वो भी काफिर है भाई। जैसे कई बार सुना है कि खेत में धान पड़ी हो और धान ने लूट लेगा, घणो थोड़ो नहीं लगा, एक बोरी लेगा, वो काफिर है। एडा में जीरा रो भाव यार कोई खेत में खुल्लू पड़ी रहे तो कौन छोड़े भाई। महात्मा के वे काफिर जो खेती चोर है वो काफिर है, और वो काफिर जो मारे मोर, जिको मोरिया ने मारे वो भी काफिर है। ये संतानी अनुभव वाणी में लिखियोड़ो है। अरे भारतीय सरकार तो कुछ समय पहला मोर ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित करियो हो, पर कबीर साहब आशीष गरीबदास 250 वर्ष पहले कहेगा कि मोर ने मारे जी को काफिर है। आज राष्ट्रीय पक्षी ने कोई मारे जी का न सजा दिया करे, पर संत गुरु में कहेगा कि मोर कितना सुंदर पक्षी है, बताओ आप, मोर कितना सुंदर नाचे है, मोर कितनी सुंदर पंखुड़ियां है। तो भाई मोर और जीव हिंसा करे वो भी काफिर है। वो काफिर जो बकरे खाई, और वे काफिर जो साधु ने नहीं जिमाई वो काफिर है, जिको मांस मट्टी खावे और शराब पिए सजनो।
और वो काफिर है जो साधु संता ने कभी अपने घर भोजन नहीं करावे। ये काफिरपणो छोड़ और फिर सदगुरु री शरण में आई और कोई भक्ति करे और गुरु री शैन ने समझे है। रामचरण जी महाराज कहे तन पर निर्गुण साध मास बारे सो माने, वार त्योहार उचाप भरम मन को सब माने, होली मेला कीर्तन कदी नहीं देखे जाय, रामचरण तन पिंड को हिंसा तज उपाय, पानी भरत नित छाण निर्ग भूमि पर पग धरे, राम सनही वो जानिए कार्य अपनो करे। धन्य है भाई ये नियमारो पालन करते हुए कोई राम भक्ति करे, बीरो कल्याण वे। यही गुरु री शैन है, यही गुरु रा शब्द है सजनों। और गुरु शैन ने जो समझा है वे मुक्त हुआ है, गायो है महात्मा। अरे अब हमें गुरु आतन चीना, अब हमें गुरु आतन आऊ नहीं जाऊं मरू नहीं जननू, आऊ नहीं जाऊं मरू नहीं, ऐसा निश्चय कीना, अब हमें गुरु आतन जीना, अब हमें गुरु सब बोलो। हाँ वेद हुयो जद सुख दुख त्याग्यो, राम नाम रंग दीना, अरे वेद हुयो जद सुख दुख त्याग्यो, राम नाम रंग दीना, मेरे रामा राम नाम। गट गट ने सायं सत जान्यो, गट गट ने सायं सत गाइए, दुर्मति दूरा कीना, अब हमें गुरु आतम जीना, अब हमें गुरु आऊ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू, आऊ नहीं सब बोलो। अरे ऐसा निश्चय कीना, अब हमें गुरु आतम जीना, अब हमें गुरु हाँ बेग फकीरी हर कोई लेवे, जान फकीरी पद जीना, बेग फकीरी हर कोई लेवे, जान फकीरी पद जीना, मेरे रामा ज्ञान फकीरी, जिनके बाण लाग्या गुरु गम का, जिनके बाण लाग्या गुरु शीश काट धर दीना, अब हमें गुरु आतम जीना, अब हमें गुरु आऊ नहीं जाऊं मरू नहीं जनमू, आऊ नहीं जाऊं मरू नहीं, ऐसा निश्चय
मांगू मैं तो मांग नहीं थामू निर्दय होय पद चीना मेरे रामा निर्दय होय अजगर इधर उधर नहीं डोले अजगर इधर उधर नहीं अरे चून हरी लिख दीना अब हमें गुरु गम आत्म कीना अब हमें गुरु गम हाँ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मूं आऊं नहीं अरे ऐसा निश्चय कीना अब हमें गुरु गम आत्म चीना अब हमें गुरु गम भक्ति रा नेण ज्ञान रा दर्पण रवि वैराग मिलती ना अरे भक्ति रा नेण ज्ञान रा दर्पण रवि वैराग मिलती ना के सुख राम आत्म मुख दर से के सुख राम आत्म मुख अरे लगे संत परवीना अब हमें गुरु गम आत्म जीना बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की बड़ी जो सुंदर वाणी महाराज री अब हम गुरु गम आत्म चीना गुरु गम ने समझी गुरु तत्व ने समझनो है बारंबार संत ये कहे देही को जो गुरु माने और उनका दोंदड़ ज्ञान अरे धोरा में बम्बी पड़े जन चारों सुको जान देही गुरु नहीं है गुरु शब्द है गुरु तत्व है गुरु गम है गुरु री शैन है भी सैन ने समझे भी शिशरु कल्याण वे सजनो गुरु शैन समझने रो अर्थ काई है गुरु जो रस्तो बतायो है गुरु जो मार्ग बतायो है गुरु जो ज्ञान दियो है वो गुरु रो ज्ञान है वो मुक्ति प्रदान करने वालों है सजनो गुरु ज्ञान ने समझनो है और महात्मा कहे चाहे वो शिष्य 1000 कोस दूर भी है गुरु 1000 कोस दूर भी है फिर भी वो गुरुमुखी है लाख कोस जो गुरु बसे जैसे आज गुरु पूर्णिमा है आप अठे पधार रहा हो जो आसपास क्षेत्र रहा है कि दूर दराज से तरह जो आ नहीं पाया वे दूर बैठे ही फोन रे माध्यम देखे पर मेरी भावना ई जगह माते है और गुरु शब्द ने गौर से सुन रिया और गुरु शब्दों माते चले 1000 कोस दूर है तो भी वे नजदीक है भाई 1000 कोस दूर बैठा है तो भी वे पास है और हाव नेड़ो बैठो और ध्यान कटे दूजी जगह ही है वो कने है तो ये आंतरो है भाई गुरु गम अर्थात गुरु रे पास रहनो गुरु सेवा नहीं गुरु रे साथ रहे जी का ज्ञान ये नहीं है गुरु रे साथ रहे बिन ज्ञान वे कई कहे भाई गुरुमुखी बनो गुरु रे साथ रहो गुरु रे साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपने तो गुरु वचना माते चलनो है गुरु वचना माते चलो तो वो देहधारी गुरु आपने भी परम गुरु परमात्मा मिलाए दे परम गुरु मिलाए दे ये गुरुदेव परम गुरु परमात्मा से मिलाए दे जे गुरु री सेन ने समझ पास में रहना दूर रहना नहीं वे चींचड़ी 24 घंटा ही भैंस रे उवाड़ा में लागोड़ी रहे पर दूध कौन पीजे भाई कहीं छूसे बातो वहां तो खून पिए भी भैंस रो भाई और वो बछड़ो 24 घंटा में एक बार ही जावे एक बार आयर वो कहीं करे वो दूध दूध पी जावे रे बा चिंचड़ी रो बोक रो भाई
कहने रो अर्थ यह है कि वो चिंचड़ी पास में रहे और वो एक बार ही आवे पर सार सार ग्रहण कर ले। गुरु रे पास में आई और गुरु आज्ञा रो पालन करे, जो आपा ने सदगुरु आज्ञा दी है। कोई ने निमित्त बनाया है, जो देहधारी कोई भी गुरु महाराज है, गुरु नाम लिया हो, वो महापुरुषारा अपने सतगुरु दरियाव जी महाराज रे शब्द है, मेरी डगर माते चलो निसंदेह कल्याण वे। तो महात्मा के वेद हुयो जद सुख दुख त्याग्यो और राम नाम रंग भीना। सजनो जद ज्ञान समझ में आवे लो, जिदहिनी अपनो दुख मिटे लो, वरना दुख नहीं मिटे। अज्ञानी व्यक्ति ने कुछ भी दे दे वो बिरो दुख नहीं मिटे, और ज्ञानी व्यक्ति के पास में कुछ नहीं है फिर भी वो संतोषी, फिर भी वो मस्त। क्योंकि बिरे भौतिक पद पदार्थ नहीं जोईजे, बिरे तो भक्ति जोईजे भाई। सुखरा सागर राम जी, दुखरा भंजनहार, राम चरण तजी नहीं भजिए बारंबार। सुख दुख सु परे वे जाए भगत, फिर भी न दुख भी दुख नहीं लागे, फिर भी रे तो एक ही दुख लागोड़ो रे कि सुखिया तो संसार है, खावे और सोवे, दुखिया साहिब कबीर हैं, जागे और रोवे। आखड़लियां झाई पड़ी पंत निहार निहार, और जीबड़लियां छाला भयार, राम पुकार पुकार। गुरु गमने सो समझी है, वे सुख दुख सो परे वेगा है। मेरी भावना कैसी बन गई कि मैं फेरी नहीं फेरू, मांग नहीं खाऊं, फिर वे भगवान कनु भी कुछ नहीं मांगे, संसारिक लोगों के पास में भी कुछ मेरी मांग नहीं रहे। आज थोड़ी भक्ति करा, थोड़ो राम राम करा हाँ, और भगवान रे सामी हजार अपनी आपा मांग रखा हाँ। भक्ति जद भी करो, राम राम जद भी करो, निष्काम भाव से करो भाई। स्वार्थों जिको राम राम करे वो भगत नहीं है, वो कहीं है, वो तो स्वार्थी है। स्वार्थ ले सेवा करे, निस दिन जाचे राम, दादू वो सेवक को नहीं है, वो तो खेले अपनो डाव, वो तो अपनो दाव खेले, वो तो अपनो भाई कहने अपन कहने के अपनो बाटियो होके, वो तो अपनो काम करे, वो भगवान भी न कहीं अर्थ है। स्वार्थ ने लेर भक्ति नहीं करनी है, भक्ति केवल भगवान रे वास्ते करनी है कि हे राम जी ये बहु सागरु माने पार कर दीजिए, फिर सारी सुख सुविधा सहज में मिल जाए भाई। मांगने की जरूरत नहीं पड़े, और इस संसार में मांगना मिले भी को नहीं भाई। मांगिया मिलिया नहीं कोयला, अण मांगिया पकवान, सेवा थारा शीश पेर आण खड़ा भगवान। दरियाव जी महाराज रे गुरु भाई यहाँ लांबे में गिरधर दास जी, और गिरधर दास जी रा शिष्य सेवादास जी, वह कह के जब भगवान री भक्ति नहीं भी समय तो मांग तो कोयला भी लोग नहीं देता, और जिस दिन पूरी बात राम जी माते छोड़ दी भक्ति में लागो, भी दिन अण मांगिया पकवान आवे भाई। मांग और भिखारी नहीं भणनो है, गुरु रे दरबार जाओ तो भिखारी भण नहीं जानो है। मांगे कुण है एक नट पेरना कांजर सांसी, और मांगत है बटियारे, जिण की ताली लागी नाम सुर बेने मोती देवे उधारे। जिकारी राम जी रे नाम ताली लागी है, बेने तो लोग मोती भी उधार दे देवे भाई, और भगवान ताली नहीं लागी है, बेने कोयला भी नहीं मिले है। ताली लगाओ, वो भगवान बिन सब पतो है। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, बिन ही ताने काते, सकल मनोरथ पूरे साइबर, तुम क्यों मांगन जाते, तुम क्यों डर डर जाहिर और अपना सिर रगड़ रही हो है। देवी देवता और कोई भोपा रे सामी कुछ दे दो, और कहीं दे दे बे, कहीं है मेरे पास में सामर्था। द्रौपदी कुछ नहीं मांगियो हो, द्रौपदी तो संकट काल में गुरु ने चीर दियो हो, बिना मांगे ही भगवान भी अनंत चीर कर दियो भाई, कहीं कमी राखी बताओ आप। द्रौपद सुता की चीर बढ़ाए, बिन ही ताने काते, अरे सकल मनोरथ पूरे साइबर, तुम क्यों मांगन जाते। टूका कारण फिरे कुकरा, 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं रे जोगरा जावे। अरे 2 टेमरी रोटी रे वास्ते आपा भगवान रे मंदिर में जाए मांगा के सुख संपत्ति दे जो, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, वो कर दे सजनो। महात्मा के जिनको आत्म ज्ञान नहीं है, वे मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदावे भाई। जिन्हें भगवान माते विश्वास नहीं है और जिन्हें आत्म ज्ञान नहीं है, वो कहीं करी चावल चून इकट्ठो कर बेच दे और 2 रुपया ब्याज ले,
अरे राम जी राजी नहीं हुए। कद नारद जमात चलाई, व्यासन टुकड़ा मांग्या, वशिष्ठ विश्वामित्र से ज्ञानी और शब्द मिहंगम जाग्या। कबीर पुरुष के बालद आई, नवलक बोडी लाया, केशव के बिणजारे जिसके देव यज्ञ जुल्हा। अरे कबीर साहब कद मांगने गया पर जरूरत पड़ी बीटे हम राम जी हाजिर आए रूबो वेगो भाई। वो गरीब जो जुल्हा परिवार में जन्म योड़ो, रजया कपड़ा सूत बुनता हा, सूत काटता हा। कबीर साहिब भगवान रा परम भक्त हा। गुरु जो मार्ग बतायो भी मार्ग माते चलिया, मार्ग माते चलिया तो काशी जी समय पंडितारी बहुत भारी नगरी है। ब्राह्मणवाद चरम सीमा माते हो, ब्राह्मणवाद जिस समय चरम सीमा माते हो, कबीर साहब पाखंड रो खंडन करियो, भक्ति रो सत उपदेश दियो, तो ब्राह्मण लोगा ने वेगी ईर्ष्या। इधर देखो, बोलो राम। ब्राह्मण लोगा ने वेगी ईर्ष्या कि भाई ये कबीर है जो जुल्हा, जिरे पास में इतनी सुविधा है, और ये पूरो जो आसपास क्षेत्र लोग इरे पास में गुरु ज्ञान लेने आ रिया है, तो वे कहीं करियो कबीर साहिब ने बदनाम करने वास्ते बारे पंडित कबीर साहबरा चेलारी वेशभूषा बनाई, और चारों तीर्थ, सब तीर्थों में घी पड़ा। जो 4 तीर्थ बतावे ना कभी, चारों धाम, चारों धामा में जाकर निमंत्रण दे दियो कि काशी नगर में कबीर साहब भंडारो करियो है, और आप सबने आनो है। भंडारा में भेंट भी दे और भोजन भी कराए, सबने दान भी दे। और कबीर साहब ने कोई मालूम नहीं कि अपने अटे भंडारा, अभी आप अगर शादी है ही नहीं, भंडारो है ही नहीं, कोई नूनता दे दिया वे लोग आएगा वे तो भाई हाची वे भाई भूडो तो लागे ही है, घर आयोड़ा ने भोजन कराना पड़े। चारों तरफ से साधु लोग आबा लागा, साधु हमारा मेड़ा लागा काशी में। शेख तकी जो दिल्ली रो हो वो ईर्ष्या करतो कबीर साहब बखियो के। अब देखा कबीर पतो चली सजनों, कबीर पुरुष के बालद आई, वे भगवान माते विश्वास करियो हो, बेने राम जी री रजा माते विश्वास हो, विश्व में कैसे बिणजारे रे रूप में भगवान पधारिया। आया रे बिणजारा कैसो आया रे, आया रे बिणजारा। काशी लाया माल अपारा, काशी लाया बिणजारा कैसो आया रे बिणजारा। केशव बिणजारे रूप में भगवान आया, और साथ कहीं लाया नवलक बोरी भरी रे विसंबर, नवलक बोरी भरी रे विसंबर। दिया कबीर भंडारा रे, दिया कबीर भंडारा रे। आया रे बिणजारा कैसो आया रे, आया रे बिणजारा। काशी लाया माल अपारा, काशी लाया बिणजारा कैसो आया रे बिणजारा। आया है भगवान और 9 लाख बोरियां ले रहा है अपने साथ में, 9 लाख बोरियों में सामान। कबीर साहब ने पूछे वो बिणजारो कौन आया? वो मारो परम मित्र है, वो मारो अपनों है, जो मारे वास्ते सारी सुविधा ले आयो है। काशी कौन देश ते आई, काशी कौन देश। ना कहू बंद्या ने बारा रे, ना कहू बंद्या ने बारा रे। आया रे भिणजारा। काशी लाया माल अपारा, काशी लाया भिणजारा
के सौआया रे भिणजारा। अरे साहूकार नहीं कोई जा रे, साहूकार नहीं। काशी नगर मंजारा रे, काशी नगर मन भिणजारा के सौआया रे भिणजारा। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप आप अलख करतारा रे, आप अलख करतारा रे भिणजारा के सो। अरे आया रे भिणजारा। काशी लाया मालया पारा, काशी लाया भिणजारा के सौ। बोलो राम जी महाराज की वाह वाह। अभी काशी नगरी ने दुल्हन की तरह सजाई दी सजनो। साधु आवे भोजन करे, भगवान रा जस गावे, कबीर साबरी महिमा करे। तो हाजी का दुश्मन हावे गाली भी निकाले कबीर साहब ने। अरे झूठो है वो तो फिर भी पाखंडी माने। कोई कहे जग जोनार किया रे, कोई कहे महोचा। अरे भगत तो महिमा करे, गाली काटे ओछा ओछा है जी का गालियां निकाले, और भगत है जी का महिमा करे भाई आज भंडारो गजब और गजबरा भोजन प्रसाद करिया, और गजब साधु संतारा दर्शन करिया। भगवान की गजब कुदरत भी है सजनो। मानव जीवन जो मिलियो है वो मानव जीवन रो मुख्य उद्देश्य है। आप संत वेद पुराणा में यही है कि मानव जीवन मिलियो है भगवान री भक्ति करने वास्ते। के वास्ते मिलियो है भगवान री भक्ति। 2 दिन सराय री तरह अठे रह रही यहाँ आप इमे गुरु महाराज री शरण में जाए, गुरु भक्ति धारण करो और मांगो कुछ मत भाई। भक्ति करो, भगवान रो भजन करो, सेवा करो, सबरे साथ में सदव्यवहार राखो। राम जी कोई रही कुछ कमी नहीं राखे भाई। राम जी सब दे है। रोनो कीरो है कि अपनी तृष्णा है, भाग में है जी तो अपन मिले है। और आपा कहीं करा भागू हालो लेनी सवा भाई। भाग में लिखियोड़ो तो कोई खा नहीं सके ना। जीरे जितो भाग में लिखियोड़ो बिने भी तो मिले है। कोई ने ज्यादा मिले है, कोई ने कम मिले। कोई रे तो बोरिया रुपया आवे भाई, और कोई रे टाइम पास ही दोरी है। भागी तो है, बाग में लिखियोड़ो सब ने मिले। कल्पना कहनी है बागू अपा हलो लेनी जावा और रोवनो है, और बागू हलो मिले को चोरी झूठ भ्रष्टाचार द्वारा बागू हलो ले ले वो तो मुदल पूंजी ये भी नहीं गमाई दो, मूल पूंजी चली जाए अपनी। तो भगत तो संतोष राख और भक्ति करे, और वो भक्ति ही भी कल्याण में सहायक वे। तो कहे हम गुरुगम आत्म चीना, आऊ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू। और हम ऐसा निश्चय कीना, गुरु री शेन ने समझी, गुरु री बात ने समझी। धन्य है सजनो गुरु गम ने जो समझी है। जद महात्मा फरमावे कि भाई भक्ति रा नैन और ज्ञान रा दर्पण, रवि वैराग मिलती ना के सुखराम आत्म मुख दर्शेर कोई लखेला संत प्रवीणा। जैसे अपनो मुख देखनो वे अपने तो 3 चीजा की आवश्यकता पड़े। सब पहला मुख देखने वास्ते कांच री जरूरत पड़े है। पड़े कि नहीं पड़े? कांच मुख दिखे, कांच है जे अंधारो है चारों में तो भी मुख नहीं दिखे। कांच रे बाद में दूसरी चीज री जरूरत है प्रकाश। चांद कांच ही घणो ही मोटो है, प्रकाश ही घणो है, आंखें नहीं वे तो कहीं देखे भाई। आंख भी जरूरी है। तीनों चीजा एक साथ मिले तो ही साफ मुख दिखे भाई। तीना मुंह एक ने आगे ले लो मुख नहीं दिखे। आंख है कांच है, अंधारो है तो मुख नहीं दिखे। आंख है प्रकाश है, कांच नहीं है तो मुख नहीं दिखे। कांच है अंध प्रकाश है, आंख नहीं है तो मुख नहीं दिखे। भक्ति रा नैन और ज्ञान रो कांच, ज्ञान रे द्वारा ये संसार नजर आए। अभी जो अपाने संसार नजर आ रही है वो अज्ञानता रे कारण साफ और स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। इमें अपना ही तो नजर आ रही है, इमें सुख नजर आ रही है, इमें लोभ री भावना दिख रही है।
क्योंकि अभी ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं हुई है। जद ज्ञान रूपी प्रकाश वे और जद गुरु महाराज रे द्वारा भक्ति रा नेत्र मिली, सहज तिमिर नाश जाए और वो परमात्मा साई भेजी को अपने घट में ही अपाने नजर आ जाए। गुरु कहीं करे सजनो, गुरु यही तो करे है कि महात्मा लिखे कि सुंदर सदगुरु यूं कहो सकल शिरोमणि नाम, उनको निस्दिन सुमरिए सुख सागर सुख धाम। परमात्मा की भक्ति ही अपने जीवन रे वास्ते कल्याणकारी साबित होने वाली है सजनों। बोलो राम जी महाराज की। अरे मारे गुरु जी रा शब्द अमोल, अरे खबर पड़ी जिसने लियो रे गुरु जी रा शब्द अमोल। सब गाइए। अरे खबर पड़ी जिसने लियो रे तन मन धन कुर्बान। हो गुरा जी थापे वार दियो रे तन मन धन कुर्बान। हो गुरा जी थापे वार दियो रे गुरु जी रा शब्द अमोल। हाँ चोंच पंख बिना अंग, परमात्मा रे देश में कैसे जायो जावे भाई? पांखियों नहीं जायो जावे, पगों नहीं जायो जावे, वो तो सुरती रे द्वारा जायो जावे। भक्ति सार विहंगति और जहां इच्छा वहां जाए। श्री सदगुरु रक्षा करे तो विघ्न व्यापे नहीं कहा। अरे चोंच पंख बिना अंग, पांव बिना गमन कियो रे माने सरोवर जाय। अरे हंसो विष राम लियो रे माने सरोवर जाय। अरे हंसो विष राम लियो रे गुरु जी रा शब्द अमोल। ओ खबर पड़ी जिसने लियो रे तन मन धन कुर्बान। हो गुरा जी थापे वार दियो रे गुरु जी रा वचन अमोल। अरे सिंधु ज्यों रे अपार, अरे ब्रह्म निज केवल थयो रे सिंधु ज्यों है अपार। अरे ब्रह्म निज केवल थयो रे कई हंस